अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि कंजक्शन क्या है, ठीक है, और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसकी टाइप्स जो हैं वो कौन सी होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंस टुगेदर। कंजक्शन एक ऐसा जो है वर्ड है जो कि लफ्ज़ों को, जुमलों को या फ्रेजेस को आपस में जो है जोड़ता है, ठीक है, उनका एक कंप्लीट सेंस बनाता है उनको जोड़कर। इट हेल्प्स कनेक्ट आइडियाज़ एंड मेक सेंटेंसेस स्मूदर। यानी कि हम कोई एक बात करें, उसके साथ ही हम कोई और बात भी करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि टुडे आई वेंट टू द पार्क बट आई वॉज टू टायर्ड। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो अब एक एंड यूज़ हुई, ठीक है, आई वेंट टू द पार्क टुडे बट आई वॉज टू टायर्ड। ठीक है, यहाँ पर जो बट था, बट उसने क्या ज़ाहिर किया, दो ख़यालात को ज़ाहिर किया। एक कौन सा, मैं पार्क गई, दूसरा कौन सा कि मैं बहुत थक चुकी थी। ठीक है, बट ने इन दो जुमलों को आपस में मिला दिया। एग्जाम्पल्स कंजक्शन के जैसे कि यही हम सबको पता है, एंड, बट, और, बिकॉज, अल्दो, क्योंकि ये जुमलों को मिलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन के टाइप्स कौन से होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ज्वाइन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या करता है, वर्ड्स को और ऐसे वर्ड्स के ग्रुप्स को आपस में मिलाता है जिसमें दोनों बातों की ज़्यादा क्या हो, अहमियत हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कंजक्शन क्या है, ये फर्स्ट टाइप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वही है। उसके बाद सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के पास आते हैं कि ये क्या है। इट जॉइंस अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब देखें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। डिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसा जुमला होता है जो कि अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। ठीक है, उसको किसी और सेंटेंस की ज़रूरत होती है ताकि वो खुद की मीनिंग जो है कंप्लीट कर सके। और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो एक ऐसा क्लॉज होता है जो कि दूसरे पे मुश्तमिल नहीं होता। ठीक है, उसकी जो है उसके अंदर अपने आप में ही जो होती है कंप्लीट एक सेंस होता है, उसके अंदर एक कंप्लीट मीनिंग होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर। सो इसके भी एग्जांपल्स बिकॉज, ऑल्थो, सिंस, इफ़, व्हेन, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जो है कुछ एग्जांपल्स हैं। थर्ड टाइप इसकी क्या है, थर्ड टाइप है कोरिलेटिव कंजक्शन। अब कोरिलेटिव कंजक्शन क्या करता है, यूज्ड इन पेयर्स टू जॉइन सिमिलर एलिमेंट्स। ठीक है, ये जो कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पेयर में होते हैं। ठीक है, कैसे, यहाँ पे एग्जांपल देख लिखा हुआ है आइदर और। ये वर्ड हमने और आपने बहुत जगह जो है देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। आइदर और, नाइदर, नोर, ठीक है, बोथ, एंड, ये क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं। अब हम जो है इनके एग्जांपल्स देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स। ये क्या है, सिंपल जो है कंजक्शन है, अली एंड अहमद। यहाँ पर जो एंड है दो नाउन्स को कंबाइन कर रहा है और एक कंप्लीट सेंस बना रहा है कि अली एंड अहमद, अली और अहमद जो है आपस में दोस्त हैं। सेकंड क्या है, शी इज़ टायर्ड बट हैप्पी। जैसे कि मैंने आपको वो वाला सेंटेंस समझाया था, आई वेंट टू द पार्क बट आई वाज टू टायर्ड। सो शी इज़ टायर्ड बट हैप्पी, वो थकी हुई है पर खुश है। यहाँ पर जो बट है वो दो ख्यालात को आपस में जोड़ रहा है, टायर्ड को और हैप्पी को। ओके, इसका एक और एग्जाम्पल है, आई विल गो इफ़ इट डज़ नॉट रेन। ठीक है, अब यहाँ पर जो इफ़ है, इफ़ क्या कर रहा है, एज अ कंजक्शन अपना जो है वर्क परफॉर्म कर रहा है। आई विल गो इफ़ इट डज़ नॉट रेन। ठीक है, ये एग्जाम्पल है वो जो था इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज जिसमें आते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में उसका जो एग्जाम्पल है ये है, आई विल गो इफ़ इट डज़ नॉट रेन। ठीक है, आई विल गो इफ़ ये क्या कह रहा है कि ये जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आई विल गो इफ़। अब इफ़ के आगे
इसको एक और जो है सेंटेंस या एक और बात चाहिए जिसकी बिना पर ये अपनी कंप्लीट मीनिंग बता सके। आई विल गो इफ़, ये क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अब ये कंप्लीट कैसे बनेगा, आई विल गो इफ़ इट डज़ नॉट रेन। ठीक है, मैं जाऊँगा अगर बाहर बारिश ना हुई। लास्ट एग्जाम्पल, आइदर यू स्टडी और यू फेल, या तो तुम पढ़ो या तो तुम फेल हो जाओगे। ठीक है, कोरिलेटिव कंजक्शन की टाइप थी ये। अब हम इस सब को समरी में देखते हैं कि समरी में जो है कंजक्शन क्या है। कंजक्शन कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। दे मेक राइटिंग स्मूदर एंड आइडियाज़ क्लियरर। 3 मेन टाइप्स इसके जो मैंने आपको बताया वो थे कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। सो ये था कंजक्शन। कंजक्शन एक ऐसा लफ्ज़ है जो दो ख़यालात को, दो बातों को, दो जुमलों को, दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ता है ताकि वो अपनी अच्छी तरह से मीनिंग जो है दे सकें, जिसको पढ़ने वाला, सुनने वाला अच्छी तरह से समझ सके। सो होप यू ऑल गॉट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।